रखनी पड़ेगी। गैदरिंग क्यों अभी के बड़े शादियों में लोग गए और वहां जाते ही हॉल में घुसते ही सबने अपने मास्क उतार दिए। तो इसकी वजह से ही लोगों के अंदर, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक केसेस इतने हैं, उन्हीं से आगे ये वैक्सीन मतलब जो है बीमारी फैल रही है। और जो अब जो विरुलेंट जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है उनको ट्रीट करना, क्योंकि अभी रिपोर्ट यही आई है कि पंजाब में और दिल्ली में और जो महाराष्ट्र में जो स्ट्रेन उन्होंने आइसोलेट किए हैं वो ओरिजिनल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए सीरियसनेस होनी चाहिए। आप अगर अपना वैक्सीनेशन ले रहे हैं उसके बावजूद भी हाथ अपनी उतना ही करें, हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, सोशल गैदरिंग अवॉइड करें। तो इसलिए वैक्सीनेशन से डरने की जरूरत नहीं है किसी भी एज ग्रुप के लिए। जो मतलब 45 से अबव के हैं अभी इस समय, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। इवन आपको एलर्जी है तब भी, आप अस्थमा है तब भी लगवा सकते हैं। सिर्फ उन लोगों को जिनको पहले कभी वैक्सीनेशन से एलर्जी रही है उसके लिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं उससे अपने आप को बचा रहे हैं, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन दें जिससे सब लोग जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, फलान डिफरेंट क्वेरीज। कोई लोग पूछते हैं जी ऐसा है कि मैं जो है पहले ये वाली दवाई खा रहा था, क्या उससे मेरा कोई उससे हो जाएगा? डायबिटीज की दवाइयों से तो नहीं कोई फर्क पड़ जाएगा। दवाई आज ये निश्चित रूप से हो चुका है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो वैक्सीन के साथ इंटरेक्ट करती हो, चाहे वो इंसुलिन है चाहे ओरल मेडिकेशन है। बल्कि ये जरूर देखा गया कि जिन डायबिटीज के मरीजों को अगर वैक्सीनेशन लगा तो 24 घंटे में आपके ब्लड शुगर लेवल थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि कोविड में आपने देखा होगा क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है। आपने देखा एक नई बीमारी फैल रही है जिसको हम कह रहे हैं कोविड डायबिटीज। ऐसे कई लोग सामने आए जिनको पहले डायबिटीज नहीं हुई लेकिन कोविड होने के बाद उनकी शुगर बढ़ गई एकदम से। इस बीमारी का नाम ही उन्होंने कर दिया कोविड डायबिटीज। और डायबिटीज के मरीजों को जिनको कोविड हुआ, सबने देखा होगा जो जो अस्पताल में रहे होंगे, उस समय अगर वो पहले टेबलेट ले रहे थे उनकी टेबलेट से कंट्रोल नहीं, क्योंकि कोविड का जो वायरस है जहां से इंसुलिन बनती है वहां से इंसुलिन बनने को बंद कर देता है, आपकी इन्फ्लेमेटरी स्टेज बढ़ा देता है, जो इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ा देता है और आपको इंसुलिन की मात्रा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और ये तब तक रहती है 3 से 6 हफ्ते से लेके 2 महीने 3 महीने तक रह सकती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं जी अब तो मेरा कोविड हो गया अभी भी मुझे इंसुलिन चल रही है। तो उनको यही बताता हूँ कि ये जब तक जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे इंसुलिन तो उससे आपकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। इसीलिए आपको जो है अपना वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। ब्लड प्रेशर की अच्छा एक और चीज है, जिस दिन आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं कोई दवाई बंद मत करिए। नॉर्मल तौर पे जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं, सब लेके आराम से जाइए। ये नहीं है कि उस दिन मैं जा रहा हूं तो मैं सब दवाई बंद कर दूं। दवाई पूरी खाइए, खाना खा के जाइए, ऐसा टाइम चुनिए जिसमें आपको रहे और आप अपना जाके वैक्सीनेशन कराएं। डरने की जरूरत नहीं है, बचने का एकमात्र। हाँ जी सर। सर मैं बलविंदर बोल रहा हूँ। अपने क्लिनिक में भी वैक्सीन लग सकती है? हाँ जी, अपने क्लिनिक में भी वैक्सीन लग सकती है सर? अपने नहीं क्लिनिक सर, में ये सिर्फ सरकार नहीं ऐसा नहीं, अभी सरकारी अस्पतालों में है और जो सरकार ने किए हुए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए सरकार जो है किस कदर, आप डॉक्टर मोंगा साहब, आप डॉक्टर मोंगा साहब है सर आप बिलीव करेंगे पिछले दिनों एक वहां से अब उन्होंने जो है ब्राजील से एक टीम आई हुई थी और उन्होंने रिकॉर्ड किया सर। जब मैं वैक्सीनेशन ले रहा था तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग किया और मैंने तो जनकपुरी के जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है उसमें गया था, मैं वहां जाके लगवाया। मतलब वो मुझसे पूछता है कि हर जगह इतने सारे पोस्टर क्यों लगे हुए हैं लोगों को प्रोत्साहन। मैंने कहा लोगों के अंदर अभी भी थोड़ी शंकाएं हैं, उसको हटाने के लिए सरकार ने इतना अच्छा पोस्टर लगवा रखे हैं कि जिससे लोग आगे आए और अपना वैक्सीनेशन कराएं। बल्कि मैं तो उस अस्पताल में गया, वहां तो रेड कारपेट पड़ा हुआ है कि जब आप जाएंगे तो रेड कारपेट से आपका वो इतना स्वागत करते हैं, इतना अच्छा आपको रखते हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है जो अस्पतालों के अंदर किया हुआ है। मतलब रियल जिसको अप्रिशिएट करना है, सरकार ने हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रयत्न किए हैं जिससे हम वैक्सीनेशन ले सकें और इस बीमारी से अपने को बचा सकें। डॉक्टर झिंगन, आप यू आर एक्सपर्ट इन दिस और आप ही इतनी अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं। कुछ लोगों के प्रश्न मैं देख रहा हूँ, लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो ज्योति साहनी जी को अनम्यूट करें। ज्योति साहनी जी अनम्यूट करें और बोलें, क्या प्रश्न है आपका?
ज्योति साहनी जी अगर अभी हैं क्या? अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, थैंक यू एक्चुअली डॉक्टर झिंगन मेरे पेरेंट्स के एक्चुअली डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। मैं एक्चुअली इंग्लैंड से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब मेरे को एक एक्चुअली क्वेश्चन था। हेलो डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी सुन रहा हूँ मैडम। हाँ जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली यहाँ पे सर एस्ट्राजेनेका और वाइजर की जो है यहाँ पे सबको दे दी गई है। मोस्टली लाइक ओनली 40s के नीचे के लोग बचते हैं। सो लाइक मेरे को अभी नहीं मिली है। सो बट बाकी सब जितने भी हमारे यहाँ पे लाइक मेरी फैमिली में जितने भी ओल्ड सीनियर लाइक लोग हैं, सबको मिल चुकी है। बट एस्ट्राजेनेका जिनको मिली है उनको ज्यादा लाइक कवरेज फील हो रहा है, या मतलब कि उनको ज्यादा ठीक लग रहा है इन कंपैरिजन टू जिनको वाइजर मिली है। तो डॉक्टर साहब आई जस्ट वांटेड कि अगर आप इसमें क्लैरिफाई कर दें कि एस्ट्राजेनेका ज्यादा बेनिफिशियल होगी कि वाइजर ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए मैडम, इस समय जो पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन बन रही हैं 5 कंपनियां बना रही हैं। सो पहली कंपनी जो है वो है आपकी जो फाइजर की रही, दूसरी रही अपनी मॉडर्ना, तीसरी जो है अपना जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई जिनका सिंगल शॉट है, चौथी रही अपनी एस्ट्राजेनेका, और जो है एक और बाकी तो रशियंस भी बना रहे हैं और चाइना भी बना रहे हैं। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है इस समय नंबर 1 जो अमेरिका के अंदर रही वो रही मैडम अपना जो है इसकी जो है फाइजर की, और उनकी जो मॉडर्ना, दोनों ही उनकी रही। जॉनसन एंड जॉनसन अभी आई है, अभी शुरू हो गई वहां पे। बाकी सारे वर्ल्ड में जैसे आपके यहाँ पे या जो हिंदुस्तान में भी जो हमारे यहाँ लग रही है, ये एस्ट्राजेनेका के ही ब्रांड है। एक दूसरी जो कोवैक्सीन है वो भारत उनका है। लेकिन एफिकेसी वाइज अगर बात की जाए मैडम, सारी वैक्सीन जो है उनमें एफिकेसी जो है 70 to 90% है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि कोई वो है, क्योंकि देखिए ये सबकी ट्रायल तो चलनी थी अभी 2 साल तक, लेकिन डिमांड इतनी हुई कि इन सबको ट्रायल को टर्मिनेट करना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी यूज के लिए सबको निकालना पड़ा। तो इसलिए जिन जिन को भी लग रहा है उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और ये इस तरह की जो भावना हो कि किसको क्या हो, ये कोई इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज हर कंट्री की अपनी कंडीशंस है। देखिए जो यूएसए की वैक्सीन है उनको -70 पे रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ की जो वैक्सीन है उनको 8 डिग्री पे चाहिए होगा। तो हर जगह की कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। लेकिन एफिकेसी वाइज सारी कंट्रीज में बराबर है, और इसीलिए सब लोग बेनिफिट भी हो रहे हैं। डॉक्टर अपना किरण कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर वेलकम, प्लीज। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, सभी को नमस्कार। सर मेरे को नवंबर में कोरोना हो गया था और सीवियर हो गया था, और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। मैं एक वीक हॉस्पिटल भी रहा। मेरे को डायबिटिक है 15-20 साल से, और मेरे को कुछ मेडिसिन से एलर्जी भी हो जाती है और कुछ फूड एलर्जी भी हो जाती है। तो क्या मेरे लिए लगवाना सेफ रहेगा? देखिए, जिनको सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है और एडमिटेड रहे हैं उनको 4 से 10 हफ्ते तक रिकवरी के बाद में अपना जो है प्रोटेक्शन वो करना चाहिए, और तब जाके उसके बाद 4 से 10 हफ्ते बाद अपना आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अगर आपको पहले सारे जैसे वैक्सीनेशन हो चुके हैं और उनमें कभी एलर्जी नहीं रही, तो इस वाली वैक्सीन से भी एलर्जी नहीं होगी। मेरे को कुछ मेडिसिन से एलर्जी है, तो क्या पहले मैं एलर्जी टेस्ट करवा लूं? नहीं, हाँ बिल्कुल लगवा। जैसे पेंसिलिन है उनको जिनको है उससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये ऑल टुगेदर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग होते हैं वैक्सीनेशन के, और उनमें से एलर्जी जो है इस तरह के होने के चांसेस कम रहेंगे। और डॉक्टर अजय कुमार, थैंक यू सर। डॉक्टर अजय कुमार हमारे बीच में, वो भी अनम्यूट करें। जी सर नमस्कार। सर सॉरी, शायद आपने जवाब दे चुके हो, मैं क्लिनिक पे था और पेशेंट आ गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि कई डॉक्टर्स ही कह रहे हैं अगर कभी भी एपिलेप्सी हुई है तो यू हैव टू टेक एनालेप्टिन बिफोर गोइंग, या कभी आर्थराइटिस हुई है तो दैट में प्रेसिपिटेट, और अगर आपको कोई एलर्जी है, कभी डस्ट से जैसे हर एक को एलर्जी होती है, डॉक्टर ने जवाब दिया तो उन्हें पहले प्रोफाइल कराना पड़ेगा, एलर्जी प्रोफाइल, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। तो इज इट करेक्ट?
सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, उनमें तो ये कह रहे हैं कि पीपल विद द नेजल एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा, स्किन एलर्जी कैन बी सेफली वैक्सीनेटेड. Okay, sir. Oh, only it is allergic to any component of the vaccine. Only then हाँ, contact. उसमें है, अदरवाइज सर इसमें से किसी से भी नहीं. बिकॉज उनने तो ये भी कहा है कि जिन लोगों को इवन प्लाज्मा थेरेपी मिली हुई थी ना पहले, उन लोगों जी को सर. 4 हफ्ते वेट करना पड़ेगा और उसके बाद वो भी जाके अपना वैक्सीन ले सकते हैं. इसमें क्या है कि एलर्जी कंपोनेंट अगर उसके पर्टिकुलर होता है वो बड़ा रेयर देखने को मिला. आप देखो ना, हमने बड़ा रेयरली सुना किसी को जाके एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हुआ आउट ऑफ 1 लाख, और 10 लाख आदमियों को किसी एक को हुआ. सो दैट कैन बी विद एनीथिंग. बट ओवरऑल I think 99% of the patients who have received all over the world have not shown major allergic reaction to this vaccination. Also, I myself got COVID in September. तो मुझे एक डोज लेनी है, 2 डोज लेनी है? 2 डोज तो हर एक को लेनी पड़ेगी सर. 2 डोज तो हर एक को लेनी पड़ेगी. जो कहते हैं उनको रोबस्ट एंटीबॉडीज 1 डोज में बन जाती हैं जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं. फिर भी उन्होंने ये कोविड एंटीबॉडीज के बावजूद भी तो वो कह रहे हैं ना सर 6 वीक्स के वेट कर, 6 to 8 वीक्स आप वेट कर लें तब अगर सीवियर इन्फेक्शन हुई है. लेकिन जो कोविड की भी एंटीबॉडीज हैं वो ज्यादा देर तक लॉस्ट नहीं करेंगी. ये क्या करेंगे, जब आप इसको लगाएंगे तो उससे और ज्यादा उसका बूस्ट हो जाएगा सर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू अजय. चंद्रकांता जी प्लीज कम ओवर, अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें. चंद्रकांता मैडम. चंद्रकांता जी बोलिए. चंद्रकांता जी आप अनम्यूटेड हैं. चलिए जब तक वो आती हैं, डॉक्टर जीनन, आई मीन यू टॉक्ड अबाउट द सेफ्टी. इवन आई बिलीव के कम से कम भारतवर्ष के अंदर एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि सीवियर एडमिशन की जरूरत पड़ी हो या कहीं पर डेथ के हमने सुना हो. ये जो कुछ वीडियोज या कुछ मिथ्स हैं जो लोग एक दूसरे को डराने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इस मिथ को खत्म करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट का, एनजीओ का, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है. तो अब मैं देख रहा हूँ कि मंजू जी भी कुछ कहना चाहती है. मंजू जी प्लीज कम ओवर, अपने आप को अनम्यूट करें. मंजू हाँ बोलो. हाँ जी. Good evening, sir. Good evening, sir. You just narrated कि after second dose, most of the vaccines give an efficacy of 70 to 90%. I have a question. ये आप लोगों की first dose, वैक्सीनेशन जरूर करानी है. they after 4 weeks or 5 weeks, what is the level of efficacy after the first dose? क्या शुगर है तो छोड़ देनी. ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने ये सुना वो सुना, पहले सब बेवकूफ बना रहे हैं. आप बोलिए डॉक्टर साहब. वो मंजू जी बोलिए, मुझे लगता है बीच में लोग कुछ बोल रहे थे. अब आप बोलिए सर. Doctor, you just now explained that most of the vaccines give an efficacy of 70 to 90% after second dose. I have a curiosity to know that after first dose only, say Covishield, after the first dose and after 6 weeks of it, what is the level of efficacy? Before we go for the second. The second dose normally, like I got it at that time, it was a 4 weeks. Like in United States also, like my son who's an endocrinologist, he also got a Pfizer shot and it was only after 4 weeks. But right at that time also, there was a discussion between the virologist and a scientist that these this antibodies and a protection can be much on the higher scale if we separate the dose to the 6 to 8 weeks. So that's why now they are having a 12 weeks. They are thinking of 8 to 12 weeks. And similar on that, in India also the virologist and scientists, they have now decided
that it will be better to have a good amount of the antibodies and a good immunoprotection if we can separate the dose from a 4 weeks to 6 to 8 weeks. Ji. So I think that is the rationale behind it, because that they observe the antibodies levels, because within 4 weeks is a short time, and generation, it lasts for a period of 2 to 3 months if you take a one shot. But if you take a second shot, it will be synergistic and it will make the boost higher level of the antibodies, which will last from the 6 to 8 months. It will give you the protection from a 6 to 12 months. Doctor, my query That is why was it is called a booster. So that is why it is called a booster. So after the first dose also, we get an efficacy to the tune of say 60%, 70%? That's my question. Yes, you can get that. Okay, now I can see. Thank you very much. वीना Thanks, जी, doctor. वीना मैडम अपने आप को अनम्यूट करके बोलें. Yeah, good evening, sir. Good evening. सर एक्चुअली मुझे डस्ट एलर्जी है. क्या मेरे को इंसुलिन पे भी हूँ मैं, इनफैक्ट इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वैक्सीनेशन सर? 100% नहीं होगी मैडम. अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है. मेरी नीस को प्रॉब्लम है कि वो कोई भी इंजेक्शन लगाती है या कोई भी टेस्ट कराती है तो वो फेंट हो जाती है. That is a different issue. वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, उसको थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग सपोर्ट की जरूरत है. अदरवाइज उसका इससे कोई लेना देना नहीं है मैडम. तो मेंटली प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए बस. तो उसका हमने बचपन से ही देखा है कि कभी भी ब्लड टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट, कोई भी इन्फेक्शन इंजेक्शन लगता है तो वो फेंट हो जाती है. तो थोड़ा वेट, वो सिंकोपल अटैक क्या उसको लिटा के करवा सकते हैं डॉक्टर जिंगा? हाँ, उसमें यह है कि आप लिटा के और हॉस्पिटल में लेटे रहे थोड़ी देर के लिए. आफ्टर द इंजेक्शन यू स्टे देयर फॉर 50. आई थिंक दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी दैट कि आप आधा घंटे तक वहां वेट करें. बट जिनको आप जैसे पेशेंट की जरूरत है उनको ये है कि अपना लेट के आराम से बैठ के तब वहां लगवा सकते हैं. विपिन खोसला जी अपने आप को अनम्यूट करें. एक्चुअली उसको डॉक्टर गुड इवनिंग सर. वो एक्चुअली जब सर बताइए सर. हाँ बोलो विपिन जी. डॉक्टर गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. डॉक्टर मैं जानकारी चाहता था कि जब पंजाब का जो वायरस आया है वो कह रहे हैं कि डबल वायरस अटैक है. क्या ये जो मेडिसिन है क्या इन पंजाब के वायरस के ऊपर भी करेंगे असर? और दूसरा, जो बच्चे घूमते हैं 25 साल से लेके या 40 साल तक के जो सर्विस करते हैं, क्या उनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है क्या? जो ये गवर्नमेंट कह रही है कि 45 से अबव लगेगा. आपने देखा नहीं कि गवर्नमेंट ने तो सबके लिए करना है. 1 अप्रैल से 45 का है और विद इन 2 वीक्स और 1 वीक के बाद में आप ये देखेंगे कि इट विल कम डाउन टू द लेवल ऑफ ए 25 और 30 इयर्स आल्सो. बट ऐसा माना जाता है कि दोज हु आर यंगस्टर्स दे हैव ए बॉडी में अंतनी इम्यूनिटी पावरफुल होती है कि तभी उन्होंने देखा 18 साल से नीचे के बच्चों को नहीं किया. इवन यूएसए में भी जो किया है वो 18 ईयर से ऊपर ही बच्चों को किया गया है. मतलब जितने भी अडल्ट हैं उनको 18 से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन किया है. तो ये मान के चला जाता है कि एज सच यू सी आवर कंट्री इज स्टिल विद द ग्रेस ऑफ गॉड. हमारे यहाँ इतनी बड़ी कंट्री के बावजूद भी जो मॉर्टलिटी रेट है, अमेरिका में 5 लाख रहा तो हमारे यहाँ सिर्फ 1.5 लाख रहा है. रीजन ये है कि हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो अपनी लाइफस्टाइल है, हम जो अभी भी हेल्दी फूड खाते हैं, सभी प्रिकॉशन घर के अंदर लेते हैं, इसलिए अभी भी हम लोग बचे हुए हैं और हम लोग उन सब से बहुत सुपीरियर हैं. देखिए यूरोपियन कंट्री जो अपने आप को बहुत बड़ा मान के चलते थे, इंक्लूडिंग द इटली, उन लोगों के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है. रीजन यही है कि वहां पे उनको ओवर कॉन्फिडेंस था. हमारे यहाँ जो है हम लोग ऑलरेडी, हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, हम जो है इसीलिए हम इससे बचे हुए हैं. और जहां तक सवाल है आपका कि 30 और 40 साल का, आप वेट करें 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में नई गाइडलाइंस आ जाएंगी और जिन को लगेगा कि गवर्नमेंट चाहेगी इन सबको लग जाएगा. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हाई रिस्क ग्रुप होगा सबको भी इंजेक्शन लगेगा. थैंक यू डॉक्टर जिगन. मिस्टर सेठी अपने आप को अनम्यूट करके बोलें. मिस्टर सेठी. गुड इवनिंग. टाइम कम है, केवल 6 मिनट रह गए हैं. गुड इवनिंग डॉक्टर साहब. Good evening, sir. Yeah, actually my sister is tested positive today, COVID positive, and my mother is also having same complications as of my sister, but her report will come tomorrow. My mother is about 80 years old
and she was operated CABG about 31 years back, and at the moment also her 2 arteries are blocked. So you can please tell me that what precaution or extra medicine we can give so we can handle the virus. इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है सर, वो आप जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो उसको, जैसे आपकी सिस्टर को अभी दे रहे होंगे पॉजिटिव होने के बाद जो मेडिसिन दी गई है, वही उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उनके लिए भी वही फॉलो करना पड़ेगा. My sister is 45 years old and she is not having any blood pressure or sugar, but my mother is having lots of complications and her 2 arteries are already blocked. उनके केस में यही है हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कि वो हैंडल कर सकें वायरस को, कुछ है ऐसी मेडिसिन सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, जो अपने आप जल रहा था और इतने दिनों से सब लोग जो खा रहे थे इम्यूनो बूस्टर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल खाना आप खाएं, थोड़ा सा प्रिवेंशन के लिए ऐसा रोल माना जाता है. टर्मेरिक का बड़ा अच्छा रोल है, उसको लोग काफी ले रहे हैं, दूध में डाल के हल्दी को काफी पीते हैं उसके साथ से, बिकॉज दैट इज सपोज्ड टू बी द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड सपोज्ड टू बी द वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर. तो वो लोग वो चीजें तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी दवाइयों को रेगुलरली लें. Frequently she can steam also. हाँ, और स्टीम लेते रहें, अपना गर्म पानी का थोड़ा माउथ वॉश करते रहें, क्योंकि कॉमन इन्फेक्शन तो सारी माउथ के अंदर होती है, तो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इस एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी निमोनियाज की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है. सो ऑल ओवरऑल प्रिकॉशंस लें, अपनी रेगुलर दवाई खाएं, तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड शी विल आल्सो कम आउट. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं करनी होता. At the moment today she is having a severe back pain and little bit से उनकी रिपोर्ट आ जाए और एक लोकल आपके जो फिजिशियन है उनसे कांटेक्ट करके आपको काफी फायदा होगा. ऐसे इस तरीके से कोई भी मेडिसिन अपन लोग बात करें तो उससे she is taking Ecosprin and Eslotan for blood pressure, that she have to continue. और उसके साथ नहीं. Yes, ठीक है. चंद्रकांता जी, मैं देख रहा हूँ चंद्रकांता जी का भी हैंड रेज है. इज शी अराउंड? चंद्रकांता मैडम, आप काफी देर से उसमें प्रश्न के लिए. चलिए, मुझे लगता है वी हैव अनदर 2 minutes टू गो. ज्योति साहनी जी अगर दोबारा कुछ पूछना चाहती हैं तो बात करें. Yeah, thank you very much, Doctor. I won't take much time. So Dr. Jingin, I just have one question. My father is on aspirin. And he has other complications. He has diabetes and everything. So basically what, as you said in the beginning, आपने बोला कि जो aspirin वगैरह ले रहे सबके लिए safe है. तो I just still wanted to know, Dr. Sab, ki will it be wiser to take AstraZeneca in being in India, या कि आप कोई और इंडिया में recommend करेंगे? AstraZeneca बिल्कुल ले लें. हिंदुस्तान में अगर है उससे बिल्कुल 100% उनको मान के चलिए. और जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं ना, हमको अपना माइंड सेट ये बनाना चाहिए. जैसे मैं गया था तो मैं तो देखिए सरकारी अस्पताल में लाइन में लग के मैं लगवा के आया था. तो इसलिए जब अपन जा रहे हैं तो मेंटली मेरे को ये प्रिपेयर करके जाना है, आई एम गोइंग फॉर दैट एंड आई विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट. सो दैट वे वी ऑल हैव टू डिसाइड. एंड सबसे बड़ी चीज ये, देखिए सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज कर रखी है. मैं समझता हूँ बाकी कंट्रीज में इतनी अच्छी शायद हो या नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑल द पब्लिक दैट दे हैव बीन बेनिफिटेड. ये है कि देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ग्रुप में ही होगा उसी तरीके से धीरे धीरे एज ग्रुप को करके, and everybody will get vaccinated. That is sure. Nobody will remain if anybody wants to have the vaccination, and the government will see to it that everybody should get vaccinated. It is similar thing over here as well, Doctor. Yes, absolutely. All the seniors have got it. Everybody who's under 40 has not got it. Yeah. Thank you very much, Doctor. Tell them to go ahead. No problem. Sure. Thank you very much. चलिए, अगर चंद्रकांता जी कुछ नहीं बोलना चाहते तो we can go ahead. And on behalf of everybody, मुझे लगता है कि डॉक्टर झिंगन ने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया. सर, वी आर थैंकफुल टू यू. और अगले फिर प्रोग्राम के अंदर हम आपको दोबारा याद करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जितने भी लोग हमारे बीच में रहे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर झिंगन. एक सेकंड, आधा सेकंड जब तक है. India's whose efforts in combating global pandemic is a story that's not really getting out in the world, said Dr. Peter Hotez. ये अभी उसमें निकला हुआ है सर. यूएसए के अंदर आया कि मतलब इंडिया ने इतना अच्छा वैक्सीनेशन बनाया है, सारे वर्ल्ड में इसकी तारीफ हो रही है. आपने
आप अनम्यूट किया हुआ ना आपने? चलिए चलिए Thank सर, you very सो much, नाइस ऑफ Dr. यू। Mokhtar. चंद्रकांता जी का मैसेज है कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही। चलो, कोई कहीं नहीं। आपके एंड पे तो नहीं है ना? नहीं। सो सर, थैंक यू वेरी मच चंद्रकांता जी, वी आर सॉरी हम आपका आज प्रश्न नहीं ले पा रहे। विल अगेन मीट। I am thankful to you, sir. You are a real wonderful man and you are a real activist, sir. आज जुड़े हुए? थैंक यू जी। चल, थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू Dr. वेरी मच। थैंक यू, Thank थैंक you यू all. Thank you, ऑल। sir. Thank you, Dr. Thank you very Jingan. much, Thank sir. you, Dr. Monga. थैंक यू मैम, sir. थैंक यू। Thank you for all. नेक्स्ट टाइम डॉक्टर विपिन जी हम फेसबुक पे भी जोड़ेंगे ताकि इसको फेसबुक के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। दैट विल बी बेटर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you very much, sir.